नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू सेशन, जिसमें हम इसी मोटिवेशन को एक आधार बनाकर अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू सेशन, जिसमें हम अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सर्वप्रथम 12th क्लास में अवकलन के बारे में पढ़ा, जिसमें विभिन्न राशियों के बारे में और विभिन्न राशियों के सापेक्ष हमने अवकलनों पर विचार किए। और आज हम एक अवकल समीकरण के बारे में विचार करते हैं, जिसमें हमें कोई फंक्शन दिया हुआ होता है dy/dx के फॉर्म में, या फिर विभिन्न राशियों के परिवर्तन और विभिन्न राशियों के सापेक्ष हमें एक अवकल समीकरण दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के रूप में देखेंगे कि अवकल समीकरण को हम डेफिनेशंस के रूप में कैसे बता सकते हैं। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर और आश्रित चरों के अवकल गुणांक के बीच संबंध बताता हो, तो उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास स्वतंत्र चर, जैसे हमारे पास अक्ष है dy/dx, जिसमें dx में हमारे पास अक्ष है, वो एक स्वतंत्र चर है, यानी कि वो किसी अन्य क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं है। वो जो परिवर्तन होता है वह उसके खुद के अनुसार होता है। जो अक्ष में जो परिवर्तन होगा वह स्वयं के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो y है उसमें जो परिवर्तन होगा वो हमारा अक्ष के सापेक्ष होगा। अर्थात अक्ष में जिस प्रकार परिवर्तन होगा उसी अकॉर्डिंग y में भी परिवर्तन होगा। तो y हमारा क्या हुआ? एक प्रकार से डिपेंडेंट फंक्शन हुआ, जो किस पर डिपेंडेंट है? अक्ष पर। और अक्ष हुआ हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन, जिसमें है कि अक्ष इस पर किसी पर भी एक प्रकार से स्वतंत्र फलन हो गया। तो अवकल समीकरण को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। तो ये एक हमारा अवकल समीकरण है। इसी प्रकार एग्जाम्पल के अन्य उदाहरण हैं जो एक अवकल समीकरण है। dy/dx इक्वल टू 2x अपॉन वाई, d3y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू की पावर x, d2z अपॉन dx स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d2z अपॉन dy स्क्वायर। अब हमने तीन एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखे कि जो हमें तीन एग्जाम्पल में हमें देखने को मिला कि जो परिवर्तन हो रहा है, हमें जो चेंजिंग हो रहा है, वो हमेशा वो तीन एग्जाम्पल में दो राशियों के बीच चेंजिंग हो रही है। अर्थात जो परिवर्तन हो रहा है अवकलन से वो दो राशियों के बीच हो रहा है, वो y एंड अक्ष के मध्य। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है z वाला, उसमें तीन क्वांटिटीज हमें पता चल रही है, z, अक्ष एंड y। और इसमें किसी के सापेक्ष किसी भी राशि के सापेक्ष किसी भी राशि का अवकलन हो सकता है। तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं उसको हम आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जो हम आगे की क्लास में देखेंगे। और जो हमारा लास्ट इक्वेशन है यह है अक्ष dx प्लस वाई dy प्लस अक्ष dy माइनस वाई dx अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हम देखते हैं कि dx एंड dy कभी भी एक प्रकार से अलग अलग नहीं हो सकते। कैसे? हम जो हमारा dx है dy/dx, ये एक प्रकार से किसका रूप होता है? ये रूप होता है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन में डेल x। ये इसका रूप होता है dy/dx। और हम इसको किसी भी कंडीशन में है dy और dx इसको अलग अलग नहीं लिख सकते। यह हमेशा किसके रूप में आएंगे? अनुपात के रूप में। जैसे मैं संख्या लिखता हूँ 5:2, इसको मैं इन्हें अक्ष से मल्टीप्लाई किया दोनों से, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 5:2x। तो जो अक्ष जो अचर राशि है, इसी प्रकार का हमारे पास अवकलन की फॉर्म कंडीशन फेज एक प्रकार से इसी प्रकार की भूमिका अदा करती है कि dx एंड dy भी एक प्रकार से अनुपात के रूप में लिखे होते हैं।
इसे हम कभी भी अलग हमें नहीं समझना चाहिए, जो मैंने नोट लगाकर आपको अलग से यहाँ डिफाइन की हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, अवकलन समीकरण के बारे में पढ़ा, इसके एग्जाम्पल देके और हमने dy बाई dx की एक प्रॉपर्टी जानी। सेकंड आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि साधारण अवकल समीकरण क्या होते हैं। मैंने आपको शुरुआती सेशन में बताया हुआ कि जो dy बाई dx है, जो dy बाई dx हमारा जब उसमें चर ओनली फॉर दो होते हैं, एक स्वतंत्र और एक आश्रित, तो वह एक प्रकार से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो इसमें अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष, यानी कि स्वतंत्र चर तो हमारा एक ही है और आश्रित चर भी हमारा एक ही है। तो इस प्रकार का जो हमारा इक्वेशन होगा उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब आता है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एग्जाम्पल था सेकंड लास्ट z वाला, वो कुछ इस प्रकार की इक्वेशन थी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं और अवकल गुणांक इनमें से किसी के भी सापेक्ष हो सकता है। जैसे मैंने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एक नमूना आपके सामने दिखा रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यह होता है कि इसकी डिग्री और इसका ऑर्डर कैसे चेक करते हैं। तो डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, आज हम ज्ञात करेंगे कि कोई भी अवकल समीकरण आ जाए हमारे पास और उसके बारे में पूछ ले कि उसकी डिग्री कितनी है और उसकी कोटि कितनी है, अर्थात कोटि एंड घात के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है कोटि ऑर्डर क्या होता है। किसी भी अवकलन का हम जितने टाइप से अवकलन करते हैं तो वह उसकी कोटि कहलाती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। तो इसका y का जो हमारा फंक्शन है y, उसका कितनी बार अवकलन किया गया है, एक बार, वन टाइप अवकलन किया गया है, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1। जो सेकंड एग्जांपल है उसका कितनी बार अवकलन किया गया है, y का 2 बार, तो इसमें ऑर्डर कितना हो गया, 2। और इसी प्रकार इसका 5 बार किया गया तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 5। इसी प्रकार कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका हम जितनी बार अवकलन करते हुए जाते हैं तो मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है इस फंक्शन का, वहीं उसकी क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। अब आता है हम डिग्री के बारे में बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है। उच्चतम अवकलज की कोटि को ही अवकल इक्वेशन की डिग्री कहती है। मेरा मतलब यह है कि मैक्सिमम कितनी बार इसका अवकलन किया गया है, उसकी जो पावर होगी वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल, लेकिन इसमें नोट के रूप में मैंने कुछ और लिख रहा है कि परिमेय व पूर्ण परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाने के बाद ही यह कंडीशन एक प्रकार से अप्लाई होगी। तो बीजीय और पूर्ण बीजीय के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिग्री के बारे में एक जनरल फॉर्म में एक इक्वेशन हमें दी गई है, तो उसमें हम डिग्री की पहचान कैसे करते हैं। जैसे ये हमारी इक्वेशन है, उसमें हमारे पास अवकल गुणांक कितने हैं, 2 है, एक तो dy बाई dx और एक d2 बाई dx स्क्वायर। थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, उच्चतम अवकलज की कोटि की मैक्सिमम अवकलज कितनी बार किया गया है, y का 2 बार, अर्थात ये वाला फंक्शन कितनी बार है, उच्चतम डिफरेंशिएशन किया गया है। और उच्चतम डिफरेंशिएशन की जो पावर होती है वही उसी क्या होती है, डिग्री होती है। अर्थात इसकी जो डिग्री होगी इस इक्वेशन की वो कितनी होगी, 2 होगी। और इसका अवकलन कितनी टाइप से किया गया है, 2 टाइप से किया गया, तो इसकी जो ऑर्डर है वो भी कितनी हो गई, 2 हो गई। नेक्स्ट, अब बात आती है हमारे पास बीजीय और पूर्ण बीजीय की। जैसे एग्जाम्पल सेकंड के अकॉर्डिंग कोई फंक्शन हमारे पास रखा जाता है d2 y dx स्क्वायर प्लस y dy बाई dx प्लस इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू x3। तो ये एक प्रकार से अपरिमेय और पूर्ण बीजीय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अवकलन की क्वांटिटीज भी विद्यमान है और समाकलन की भी। हमें इस फंक्शन को एक प्रकार से जनरल फॉर्म में इसको डिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस जो इंटीग्रेशन चिन्ह है उसको यहाँ से मूव करेंगे।
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि जो अवकलन होता है वो समाकलन का विपरीत होता है। जिस राशि का हम समाकलन कर चुके हैं और यदि उसी राशि का जब हम अवकलन करते हैं तो वह मूल राशि हमें प्राप्त हो जाती है, तो इस इंटीग्रेशन को हटाने के लिए हमें एक बार और इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में मैंने अवकलन किया तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, ये वाला जो रेमिफिकेशन प्राप्त हुआ। इसमें y का मैक्सिमम अवकलज कितना है, y का मैक्सिमम अवकलज इसमें 3 है, तो इसकी कोटि तो हमारे पास कितनी हो गई 3, और इस 3 वाले की पावर कितनी है 1, अर्थात इसकी पावर कितनी है d3y अपॉन d(x3) की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। तो इस आधार पर हम अवकल समीकरण के बारे में जाना और उसकी कोटि और घात के बारे में आज के सेशन में पढ़ा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।